नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों का, माता बहनों का हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम कार्तिक मातम के 9वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इसमें अहोई माता की अहोई अष्टमी की व्रत कथा का वर्णन करेंगे। अहोई माता की कृपा से जिस घर में पूजा होती है उस घर में सभी व्याधियों का नाश होता है, दुख दारिद्रता का नाश होता है, आदि व्याधि का नाश होता है, दीर्घायु प्राप्त होती है। अहोई माता जो है पुत्र की संतान की देने वाली है। जिसकी जो इच्छा होती है वो मनोवांछित संतान देने वाली है। और अहोई माता जो है संतान की दीर्घायु प्रदान करने वाली है। इसलिए भक्तों, माता अहोई का जो है जरूर ध्यान करना चाहिए और अहोई माता की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके श्रवण करने मात्र से ही माता अहोई की कृपा से सभी प्रकार की व्याधियों का नाश हो जाता है। अहोई अष्टमी के दिन ध्यान रखें कि कभी भी मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। मिट्टी खोदना अहोई अष्टमी के दिन निषेध होता है। अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब हम जो है कार्तिक मातम के 9वें दिन की अहोई अष्टमी कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय, बोलो अहोई माता की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, राजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, आप सभी ज्ञाताओं में, सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप देव ऋषि हैं। आपको तीनों लोग से झुका करके प्रणाम करता है। आप कृपा करके पुत्र धन दान देने वाला कोई व्रत बतलाइए जो कार्तिक के महीने में किया जाता हो, जिसके करने से पुण्य बढ़े, यश की प्राप्ति हो, सर्वत्र विजय हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो और संसार के कष्टों का नाश हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन, परम गुप्तों में गुप्त पुत्र संतान का देने वाला माँ विद्या, माँ माया, माँ मेधा, माँ स्मृति, माँ मोहा, महादेवी, माहेश्वरी, सर्वईश्वरी, ईश्वरों की ईश्वरी अहोई देवी का व्रत वर्णन करता हूँ। राजा पृथु कहते हैं कि मुनिवर, अहोई देवी जो है कैसे पैदा हुई, इसका व्रत जो इतना पुण्यकारी कैसे हुआ, लोगों का कल्याण कैसे हुआ। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, पहले कलयुग की बात है, क्योंकि प्रत्येक युग में, प्रत्येक कल्प में, एक कल्प में 4 युग बीत जाते हैं। एक मनवंतर में 288 युग बीत जाते हैं। 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 4000 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार से पहले कलयुग की बात है। पूर्व कलयुग में उस समय पर जो है पशु पक्षी सभी क्षय को प्राप्त होने लगे, क्योंकि अकाल पड़ गया था। उस देश में जो पृथ्वी पर केवल इतनी जनसंख्या बची थी, इतने जीव बचे थे, मानो बीज मात्र जीव बचे थे। तब सभी लोगों ने वेद वेदांगों के जानने वाले ब्राह्मणों के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मणों, हमें क्या करना चाहिए, अकाल पड़ गया है, लोगों का नाश हो रहा है। वेद के जानने वाले ब्राह्मण विचार करने लगे और अकाल को शांत करने के लिए माता काली की पूजा करने लगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को उन्होंने पूजा प्रारंभ करी। उस समय पर ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा माता काली का अहोई देवी नाम से पूजा कर रहे थे। उसी समय पर एक धीवज जाति की स्त्री आई और स्त्री आकर के ब्राह्मणों से कहने लगी कि हे ब्राह्मणों, आप ये सब क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो और इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों ने कहा, हे देवी, हम माता महाकाली, माँ विद्या, महादेवी की आराधना कर रहे हैं। इस अकाल को दूर करने के लिए कर रहे हैं, दुर्वक्ष को दूर करने के लिए कर रहे हैं। वो धीवा जाति की स्त्री जो है वो भी ब्राह्मणों के साथ बैठकर के पूजा करने लगी। इधर जो है माता महाकाली अपने गढ़ों के साथ में कैलाश पर्वत के लिए विहार करने के लिए जा रही थी। रास्ते में उन्होंने उन ब्राह्मणों को, संसार के लोगों को पूजा करते हुए देखा, तो उस समय पर प्रकट हो गई और ब्राह्मणों के सामने प्रकट हो गई। बोली, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो, आप लोगों ने जो है मेरी पूजा करी, मुझे प्रसन्न किया है। मैं इस समय पर अपने गणों के साथ में रुद्र के साथ विहार करने जा रही थी। मैंने देखा है इस समय पर संसार में यज्ञ, धर्म, होम, जप सब कुछ नष्ट हो चुका है। तुमने संसार की रक्षा के लिए मेरा ध्यान किया, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। सभी ब्राह्मण कहने लगे कि हे देवी,
आपसे हम केवल एक ही वरदान चाहते हैं कि संसार में कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं हो, कहीं भी रोग नहीं हो, कहीं भी अकाल नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, व्याधि नहीं हो, अपपुत्रता नहीं हो, सर्वत्र संसार में सुख समृद्धि व्याप्त हो। नाथ जी कहते हैं, इस पर देवी कहने लगी कि ब्राह्मणों, तुमने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मेरी पूजा करी है, इसलिए आज से जो है सप्तमी और अष्टमी को जो है जो पूजन करेगा, तारों को चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन ग्रहण करेगा। सप्तमी को चंद्रमा के समय और अष्टमी को तारों को नक्षत्रों को देख करके अर्घ देना चाहिए। जो करेंगे उनके घर में जो है कभी दुर्भिक्ष महामारी नहीं आएगी। बालक, बुजुर्ग और बीमार आदमी, इनको छोड़ करके बाकी किसी को भी जो है अन्न नहीं खाना चाहिए। अहोई देवी का व्रत रखना चाहिए। इसमें जो है अहोई देवी नाम से मेरी पूजा करें। मनुष्य मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाए, घर को गोबर से लीपे और उस समय पर दिवाली के समान स्तंभ बना करके मेरी पूजा करें। श्याम, पीत, सफेद, काले 4 रंगों से जो है गोलाकार चित्र बनावे। खीर, पूरी, पुआ, इनसे जो है धूप दीप पुष्प से मेरी पूजा करें। मूलकन, गन्ना, मूली, ये सभी भी मुझे अति प्रिय है। मुझको अर्पित करें तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। जो इस प्रकार से पूजा करेंगे, निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी। कहीं भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं होगा। हम गणों के साथ में तृप्त हो जाएंगे। इसके बाद में देवा जाति की स्त्री बोली कि माँ देवी, हम नीच जाति के लोग हैं, हमारे लिए भी कुछ करो। अहोई देवी बोली कि तू मेरी भक्तन है, तूने भी मेरी पूजा करी है, इसलिए लोग पूजा करते समय मेरी पूजा करेंगे तो तेरी संतान की भी पूजा करेंगे। जो तेरी पूजा नहीं करेगा, तेरे संतान की नहीं करेगा, उनकी पूजा सफल नहीं होगी। इसके बाद में कुंवारी कन्याओं को, मालिन की भी, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहकर के महादेवी अंतर्धान हो गई। सभी लोग व्रत करने लगे। इसलिए गृहस्थियों को चाहिए कि पुत्र सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए अहोई देवी की पूजा जरूर करें। अहोई देवी की पूजा करने से अकाल मृत्यु व्याधि सबका नाश होता है, शत्रुओं का भय नहीं रहता, सब जगह पर सुख समृद्धि फैल जाती है। इस व्रत की तिथि सप्तमी और अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की होती है। सप्तमी के दिन चंद्रमा के आदि देकर के भोजन किया जाता है और अष्टमी के दिन जो है नक्षत्रों को आदि देकर के इसमें भोजन करना चाहिए। इस दिन जो है अहोई देवी की पूजा करने के लिए इस दिन उपवास रखना चाहिए। एक दिन भोजन न करने से अकाल मृत्यु और उपद्रवों की शांति होती है। राजा पृथु कहते हैं, नारद जी, आपने जो है सभी व्रतों में श्रेष्ठ ये व्रत बतलाया। कार्तिक मास में आपने जो कहा कि एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत भी किस प्रकार से श्रेष्ठ हो गया? आपने अहोई देवी का व्रत भी कहा, एकादशी का व्रत भी बतलाया। देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय पर सत्यभामा ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा था, वो मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सत्यभामा ने कहा था, हे प्रभु, आपके काल रूप स्वरूप के सभी महीना अंग हैं, फिर भी कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? कार्तिक की तिथि एकादशी इतनी बड़ी क्यों मानी जाती है? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे देवी, इस एकादशी जो कार्तिक के महीने में एकादशी आती है, इसका भी मातम अति श्रेष्ठ होता है। अष्टमी और एकादशी दोनों ही पुत्र संतान धन दान की देने वाली हो जाती हैं। इसमें जो पूर्व समय पर शंकासुर नाम का राक्षस था, उसने देवताओं को उनके स्वर्ग लोक से निकाल दिया था। तो उस समय देवताओं ने कई हजार वर्षों तक मेरी तपस्या करी थी, तब मैंने देवताओं की रक्षा करी। शंकासुर जो है वेदों को चुरा के ले गया था, तो मैंने देवताओं की रक्षा के लिए शंकासुर को मार करके वेदों को वापस ला करके दिया था। इसलिए जो है एकादशी के दिन भी मेरी पूजा धूप दीप नैवेद्य से करनी चाहिए। कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है। अहोई देवी की पूजा करने से और कार्तिक के व्रत करने से मैं जो है अति प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे सामने जो है प्राणी शंख के जल से वेदों के मंत्रों के द्वारा मेरी पूजा करें। अगर मंत्र नहीं आते हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों से मेरी पूजा करें।
उनकी मैं विघ्नों से रक्षा करता हूँ, उनको पुत्र नाती धन धान्य सब कुछ देता हूँ। जो कार्तिक के महीने में हमारी पूजा करेगा उसको दान तीर्थ तप यज्ञ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिक के महीने में थोड़ा सा किया हुआ दान भी अक्षय हो जाता है और उनको जो है अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। ये कार्तिक के महीने में मेरे कई अवतार हुए हैं। मत्स्य अवतार लेकर के मैंने उस समय पर सत्यव्रत की रक्षा करी थी और सत्यव्रत की रक्षा करके मैंने जो संसार को प्रलय काल से बचाया था। इसलिए कार्तिक के महीने में वेदों के 6 अंग छंद व्याकरण कोश चिकित्सा ज्योतिष ये षडंग वेद कहलाते हैं। ये सभी भी जल के अंदर वास करते हैं। जो कार्तिक के महीने में नित्य प्रति स्नान करता है, नित्य प्रति कथा श्रवण करता है, उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। जो प्राणी ब्राह्मण की पूजा करता है, ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करता है, वो प्राणी जो मुझे अति प्रिय होता है। उस समय पर मेरे सामने प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ, हे देवादेव, आप जो है मेरे पापों को दूर करो, आप हमें वरदान दो, आप जो है संसार में जिस प्रकार से हमें रखो, जैसे कमल जल के अंदर रहता है, कीचड़ में खिलता है, फिर भी कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, इस तरह से आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जो प्राणी कार्तिक के महीने में मेरा ध्यान करता है और मेरा ध्यान करते हुए मेरा आह्वान करता है, नित्य प्रति स्नान कथा श्रवण करना दान पुण्य करना ये सभी नियम रखता है, मुझे को अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो प्राणी इस कार्तिक मातम की अहोई देवी की व्रत कथा को, कार्तिक की महिमा को, एकादशी महिमा का श्रवण करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसे पुत्र पौत्र धन दान की प्राप्ति होगी। बोलो कार्तिक मातम की जय। आज अष्टमी है और अष्टमी को जो है नारियल नहीं खाना है।